हेलो बच्चों, आइए ज़रा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 किलोग्राम मंकी हैज़ अ फर्म होल्ड ऑन अ लाइट रोप दैट passes over a frictionless pulley and is attached to a 20 kilogram bunch of bananas. Monkey looks upward and sees bananas and starts to climb up the rope to get them. इसमें चार सिचुएशंस दी हुई हैं. As the monkey climbs, do the bananas move up, move down, or remain at rest? Second, as monkey climbs, does the distance between monkey and bananas decrease, increase, or remains constant? Third situation, a monkey releases her hold on rope. What happens to the distance between monkeys and bananas while she is falling? Fourth, before reaching the ground, monkey grabs the rope to stop her fall. What do bananas do? ठीक है, ये बढ़िया सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं. मैं ना ये सिचुएशन को यहाँ बना लेता हूँ पहले. ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा अपना मंकी. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बनाना का जो मास है वो 20 किलोग्राम है और मंकी जो है इसका भी मास 20 किलोग्राम है. ये पुली फ्रिक्शनलेस है, रोप मासलेस है. तो सिचुएशन ए में देखते हैं. इफ मंकी बिगिंस टू क्लाइंब अप, विथ एक्सेलरेशन ए, होगा क्या देखो. तो रोप में हमें टेंशन निकालना है. वो टेंशन इन रोप टी जो होगा वो कितना होगा. यहाँ देखो, मंकी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये है एम जी. ऊपर लग रहा है टेंशन और ऊपर लग रहा है टेंशन. तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा एम ए बराबर, इसको मैं अभी थोड़ी देर रुक के लिखता हूँ, यहाँ मैं मिटा देता हूँ उसको. एम ए बराबर टी माइनस एम जी. तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? एम ए प्लस एम जी, राइट. अच्छा, इनिशियली क्या था, जब मंकी ने सिर्फ इसको पकड़ के रखा था तो टेंशन बराबर एम जी था. अब जब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगा तो जो टेंशन है ना, इसकी वैल्यू जो है एम ए प्लस एम जी हो गई. अच्छा, सिंस ये रोप सेम है, द रोप इज सेम, राइट. तो जो एक्स्ट्रा टेंशन होगा ना, इस जो इस बनाना पे लग रहा है, बनाना पे भी ऊपर टेंशन टी लग रहा है ना. अगर मैं यहाँ पर बनाना का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, मान लेते ये बनाना है मेरा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये जो सेम टेंशन है वो बनाना पे भी लगेगा. तो बनाना पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा? एम ए प्लस एम जी. अब ये तो एम जी से बड़ा है, तो बनाना की भी जो टेंडेंसी होगी वो ऊपर जाने की होगी, है कि नहीं. बनाना विल ऑल्सो मूव अप. बाय बिकॉज दिस टेंशन हैज़ बिन ग्रेटर देन, दिस टेंशन टी इज ग्रेटर देन एम जी, है कि नहीं. तो यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस रोप इज सेम, टेंशन ऑन बनाना इज ऑल्सो सेम. और वो दैट टेंशन इज ग्रेटर देन एम जी, विच इम्प्लाइज बनाना विल मूव अप. ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर बता दिया है कि टी जो है एम ए प्लस एम जी है, जो एम जी से बड़ा है, तो इससे बनाना भी जो है ऊपर जाने लगेगा. ठीक है, अब सिचुएशन बी को देखते हैं. सिचुएशन बी में क्या बोला है? सिचुएशन बी में कहा गया है कि एज मंकी क्लाइम्स डज द डिस्टेंस बिटवीन मंकी एंड बनाना डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट. तो मैं एज्यूम करता हूँ
let us assume acceleration of monkey and banana and are e1 and e2। ठीक है, अगर मैंने दोनों का एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ अलग अलग है, तो अगर मैं मंकी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम लिखूँ तो मैं ये, अगर इक्वेशन लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ma1 बराबर t माइनस एम जी इज फॉर मंकी। सिमिलरली बनाना के लिए भी तो यही लिख सकता हूँ ना, ma2 बराबर t माइनस एम जी। अभी हम लोगों ने प्रीवियस केस में प्रूव किया है कि अगर बंदर ऊपर जाएगा तो बनाना भी ऊपर जाएगा, और मैंने एज्यूम किया कि दोनों का टेंशन अलग, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, ए वन एंड ए टू। तो टी माइनस एम जी दिए बनाना के लिए हो गया। अगर मैं दोनों को माइनस करूं, अगर मैं दोनों को माइनस करूं, एम ए वन माइनस एम ए टू बराबर, ये तो दोनों सेम है राइट हैंड साइड, तो ये ज़ीरो हो गया, विच इम्प्लाइज ए वन इक्वल टू ए टू। ठीक है, ए वन इक्वल टू ए टू, विच इम्प्लाइज रिलेटिव एक्सेलरेशन इनके बीच में ज़ीरो है। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो एस रिलेटिव क्या होता है, यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल जो स्पीड है वो दोनों की ज़ीरो है, तो यू रिलेटिव भी ज़ीरो और ए रिलेटिव भी ज़ीरो है, एस रिलेटिव यहाँ पे ज़ीरो आ गया, विच इम्प्लाइज डिस्टेंस विल नॉट चेंज, इम्प्लाइज डिस्टेंस विल नॉट। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर आ गया। अब सी पार्ट में देखते हैं यहाँ पे। अब इसने क्या बोला है कि जो मंकी है इसने जो है अपना हाथ छोड़ दिया है। एज मंकी रिलीजेस हर होल्ड ऑन द रोप, व्हाट हैपेंस द डिस्टेंस बिटवीन द मंकी एंड बनाना व्हाइल शी इज फॉलिंग। अब हो गया क्या कि इफ मंकी रिलीजेस रोप, तो होगा क्या, मंकी विल फ्री फॉल। ठीक है, एंड टेंशन इन द रोप विल बी ज़ीरो। जो रोप में टेंशन है, दैट इज टेंशन इन रोप इज ज़ीरो। अगर रोप में टेंशन ज़ीरो है तो नो टेंशन ऑन बनाना, नो टेंशन एक्टिंग ऑन बनाना, विच इम्प्लाइज बनाना विल ऑल्सो फ्री फॉल। जब बनाना भी वापस फ्री फॉल करेगा और दोनों जी एक्सेलरेशन से फ्री फॉल करेंगे, सिंस बोथ विल फ्री फॉल विथ जी एंड इनिशियल यू इनिशियल दोनों का ज़ीरो है, और इनिशियली दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस भी ज़ीरो है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देम विल विल बी सेम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, यानी कि अनचेंज्ड। ठीक है, अब डी पार्ट में देखिए। डी पार्ट में क्या बोला है कि व्हेन बिफोर रीच ग्राउंड मंकी ग्रैब्स द बनाना, तो व्हेन मंकी grabs rope, again tension on rope, राइट। तो उससे क्या होगा, मंकी एंड बनाना both will come to rest।
मंकी एंड बनाना बोथ विल कम टू रेस्ट। तो हमारे सारे के सारे पार्ट हो गए यहाँ पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।